आप लोग निकाल रहे हैं, क्या मुद्दा रहेगा पद यात्रा का और क्यों निकाल रहे हैं? जो हमारे महात्मा गांधी का जो सपना था कि पंचायत का विकास, गांव का विकास, वो सपना समाप्त हो रहा है। हम लोग बार बार सरकार से आग्रह कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से। पंचायती राज व्यवस्था का जो हम लोग का जो ग्रामीण एरिया का जो मूलभूत विकास होता था, वह धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है। बार बार हम लोग लगभग 2 से 2.5 साल से सरकार से बार बार बोला जाता है कि समीक्षा करा रहे हैं, हम लोग इस पर सुधार कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी यह सुधार हम लोग को नहीं दिख रहा है और यह त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था समाप्त के कगार पर है। अभी से माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग बोल रहे हैं कि अभी से भी हम लोग का पंचायती राज का जो व्यवस्था है उस पर आप लोग समीक्षा कराइए। बार बार समीक्षा का समय दिया जाता है लेकिन समीक्षा हो नहीं पा रहा है। अब हम लोग ऊब चुके हैं। अब हम लोग गांधी जी के चंपारण से जो यात्रा चला था, अब 2 तारीख को हम लोग वहां पहुंचने जा रहे हैं। पूरे त्रिस्तरीय पंचायती राज के सभी लोग, मुखिया, सरपंच, जिला परिषद प्रमुख, तमाम लोग हम लोग पहुंचने जा रहे हैं और अब हम लोग वहां से जो पद यात्रा शुरू करेंगे वह पूरे बिहार में आम जनता के बीच हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे कि हम लोग का जो विकास, पंचायती राज व्यवस्था का जो विकास है वह समाप्त हो गया है। आप लोग इसके लिए साथ दीजिए और हम लोग इसके लिए पूरे जनता के साथ रोड पर उतरने के लिए संकल्प लेंगे। पद यात्रा आप लोग करने जा रहे हैं, इसके पहले भी आप लोगों ने यात्रा की, उसके बाद अब ये पद यात्रा आप लोग निकाल रहे हैं, क्या कुछ उससे अलग मुद्दा रहेगा इसमें? न्याय यात्रा पिछले बार हुआ था, इस बार हो रहा है न्याय के साथ विकास पद यात्रा। जो ऐतिहासिक भूमि पश्चिमी चंपारण बेतिया जिले के भितहरवा, जहाँ से कभी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ये देश की आज़ादी के लिए किसानों के साथ पदयात्रा शुरू किया था, वहीं से चूँकि पंचायतों का जो व्यवस्था संचालित है वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों के आलोक में हम लोग वहीं से त्रिस्तरीय एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधि एकजुटता के साथ पदयात्रा निकालेंगे। सभी जिला में विभिन्न रूपों में टीम जाके सभा करेगी, जन जागरण करेगी और ये तमाम बातों के पीछे उद्देश्य और लक्ष्य सिर्फ एक है कि पंचायती राज को जो संवैधानिक अधिकार है ग्राम सभा, वो ग्राम सभा मिले, सभी 29 विभाग मिले और बिहार को भी, चूँकि यहाँ चौखम्मा राज है, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि और न्याय के क्षेत्र में ग्राम कचहरी, तो ये 4 हुए, इसको केरल मॉडल लागू किया जाए, ये मांग है। वही ग्राम कचहरी, चूँकि हिंदुस्तान का इकलौता राज्य बिहार है जहां ग्राम कचहरी संचालित है, तो ग्राम कचहरी को सर्व सुविधा संपन्न बनाए ताकि न्याय के क्षेत्र में पुनः एक बार बिहार विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो सके। मॉडल बोल रहे हैं, उसमें ऐसा क्या खास है जो बिहार? केरल का मॉडल, यह मुख्य रूप से मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, केरल में ये तमाम निर्णय, टैक्स से लेके सभी तरह के निर्णय पंचायत और ग्राम सभा लेती है और ग्राम सभा उस निर्णय के आलोक में कार्य करती है। वहाँ कोई भी फंड आता है उसका सीधा ग्राम सभा से वह पारित होता है और ग्राम सभा के प्रधान यानी कि सरपंच, वहाँ सरपंच बोलते हैं, यहाँ मुखिया बोलते हैं, कहीं प्रधान बोलते हैं, वो उनकी अध्यक्षता में वो सभा होती है और उनका समस्त देखरेख के वो प्रधान माने जाते हैं। पंचायती राज व्यवस्था भी यही कहती है कि ग्राम सभा, लोकसभा और विधानसभा, तो विधानसभा चल रहा है, लोकसभा चल रहा है और ग्राम सभा के शक्तियों पर कुंडी मार के सरकार बैठी हुई है और आला अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए हम लोगों ने संघर्ष का मार्ग चुना है और इस बार की लड़ाई आर पार की लड़ाई होगी। करो या मरो के नारा के साथ बिहार के समस्त ग्राम कचहरी प्रतिनिधि, सरपंच, उप सरपंच, पंच, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि, जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उनके सदस्य
पंचायत समिति सदस्य, माननीय प्रमुख, उप प्रमुख जी एवं माननीय मुखिया, उप मुखिया और वार्ड सदस्य महोदय सभी के सभी को आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करता हूं, वो आएँ और इस महती कार्यक्रम में एकजुटता के साथ संघर्ष में सहयोग करें। धन्यवाद। ये कार्यक्रम 5 चरणों में होगा। 5 चरणों में हम लोग वहाँ से, यह 15 दिनों का कार्यक्रम होगा और 5 चरणों में इस कार्यक्रम का समापन होगा। सरकार अगर नहीं सुनती है तो अंतिम चरण में सभी प्रतिनिधि, 2.5 लाख से अधिक प्रतिनिधि हम लोग महामहिम राज्यपाल के यहाँ जुटेंगे और उनको अपना त्याग पत्र दे देंगे और कहेंगे, यह लो अपनी लटकी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। अगर केरल मॉडल लागू हो जाता है तो क्या उससे आप लोगों की जो मांग है, आप लोगों का जो अधिकार जो कटौती किया जा रहा है वो पूरा हो जाएगा? देखिए, सरकार पूरे तरह पंचायती राज व्यवस्था को ध्वस्त करने पर इनके अधिकारी तुले हुए हैं और अधिकारियों का मनमाना और जिस प्रकार से हस्तक्षेप बढ़ चुका है, पूरा संविधान जो 73वां संविधान संशोधन से पंचायतों को अधिकार मिला था, बिहार में न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पंचायत स्तर पर ग्राम कचहरी का गठन किया गया। ये सरकार का जो उद्देश्य है पूरी तरह असफल हो चुका है और असफल करने पर लगातार तुले हुए हैं सभी कर्मचारी। इसलिए हम लोगों का साफ साफ कहना है कि सरकार समय रहते लगातार हम लोग ज्ञापन आंदोलन के माध्यम से देते रहे, लेकिन सरकार सुनने का काम नहीं कर रही है। इसलिए हम लोग पद यात्रा के माध्यम से लोगों को जागरूक करने जा रहे हैं और चंपारण की धरती से आप संसदीय अध्यक्ष जी विस्तृत जानकारी दे चुके हैं। इसलिए चंपारण की धरती से विशाल कार्यक्रम करके और फिर हम लोगों का लोगों को जागरूक करके आगे बढ़ने का काम करेंगे। एक फोटो